हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, मिनिमाइज दिस, सब्जेक्ट टू दिस, शो ग्राफिकली दैट द मिनिमम ऑफ z अकर्स एट मोर देन 2 पॉइंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या कह रखा है, हमारा जो हमारा फंक्शन है z इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y, और हमारे कंस्ट्रेंट क्या दे रखे हैं, 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड xy इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें क्लियरली बोल दिया है x एंड y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट मीन्स हमारा जो ग्राफ बनेगा वो किस में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो हम कैसे करेंगे इसको, अटेम्प्ट कैसे करेंगे, देखिए z क्या दे रखा है हमारा, x प्लस 2y विद कंस्ट्रेंट्स क्या दे रखे हैं हमें, 2x प्लस वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x प्लस 2y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले हम 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 के लिए प्लॉट करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो टेबल बनाइए। अब देखिए अगर हमारा y 0 है, इफ़ y इक्वल टू 0 तो 2x प्लस 0 इक्वल टू 3 और x यहाँ से कितना आ जाएगा 3/2। तो y अगर हमारा 0 है तो x क्या आ रहा है हमारा 3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, कि अगर हमने y को 0 रखा तो 2x प्लस 0 इक्वल टू 3 और x हमारा क्या आ गया 3/2 के इक्वल आ गया। उसके बाद अगर हम x को 0 रखते हैं, अगर हम x को 0 रखते हैं तो 0 प्लस y इक्वल टू 3, या फिर हम कह सकते हैं y इक्वल टू 3। तो अगर x 0 है तो y कितना आया 3 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए जी अब कोई और एक वैल्यू ले लेते हैं। मान लीजिए इफ़ x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 3 और y क्या आ जाएगा 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। तो अगर हमारा x 1 है तो y भी क्या है 1। ठीक है, ये कर लिया हमने। चलिए जी अब हम करते हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। इसकी भी हमने एक टेबल बनाई, x और y को। ठीक है, इफ़ y इक्वल टू 0 तो x प्लस 0 इक्वल टू 6, या फिर हम कह सकते हैं x इक्वल टू 6, है ना। इफ़ x इक्वल टू 0 तो हम क्या कहेंगे 0 प्लस 2y इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 3। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम कोई एक वैल्यू और ले लेते हैं। ठीक है, 2 ले लेते हैं। इफ़ x इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 6, 2y इक्वल टू 6 माइनस 2 इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2। तो अगर हमारा x 2 है तो y भी क्या आया 2 आया। ठीक है, ये स्टेप्स हमें करके दिखाने हैं। ठीक है, अब हमारे पास 2 टेबल बन गई। ठीक है, अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, इस ग्राफ में हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो एक्स वाई है वो ग्रेटर देन 0 है। तो इसको थोड़ा सा हम अच्छे से ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो जो हमारा जो सारा कुछ है वो किस में लाई करेगा, हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, ये हमारी पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये हमारी नेगेटिव ओरिजिन, नेगेटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अब हमें 6 में वैल्यू मिनिमम चाहिए ही चाहिए है। ठीक है, हम मार्क कर लेते हैं।
1 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और इसमें हमारी y की 3 तक की चाहिए, चलिए हम 4 तक फिर भी मार्क कर लेते हैं। 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा क्या बन गया, एक ग्राफ बन गया। पहला पॉइंट हमारा क्या है, 3/2/0, 3/2 यानी 1.5, तो ये हमारा क्या हो गया, पहला पॉइंट। नेक्स्ट है x0 y3, वो ये पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है। थर्ड क्या है, 1 1 1 1 हमारा क्या हो गया, 1 1 हमारा कुछ अप्रोक्सीमेट यहाँ पे 1 1, तो हमारी एक लाइन क्या बन गई, ये देखिए, ठीक है। सपोज ये हमारा क्या है, पॉइंट नंबर, हम इसको नाम दे देते हैं, ए पॉइंट है ये, ठीक है। क्या है ये, 0 3, ठीक है। ये हमारा बी पॉइंट है, चलिए पहले हम इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। 6 0 यहाँ पे हो गया, उसके बाद 0 3 कहाँ है, ये 0 3 एंड 2 2 2 2 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हमारा क्या हो गया 2 2, ठीक है। अब देखिए हमारे तीनों पॉइंट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आए हैं। इस तरीके से हमें ग्राफ को प्लॉट करना है, ठीक है। अब देखिए जो हमारी ये वाली लाइन है, ये कौन सी लाइन है, x + 2y = 6 वाली लाइन, कौन सी है, ये वाली। और जो हमारी ये वाली लाइन है, ये कौन सी है, 2x + y = 3, ठीक है। तो ये हमारा कौन से पॉइंट है, 6 0, ठीक है। ये कौन सा है हमारा, 2 2, ये कौन सा है 0 3, ये कौन सा था 1 1, और ये कौन सा है 3/2 0, ठीक है। चलिए जी, अब हमारा क्या है, 2x + y = 3, कौन सी लाइन है, ये लाइन। और वो क्या कह रहा है, =3 शुड बी ग्रेटर देन =3, तो ये 3 की तो लाइन ये है, तो इसका क्या ग्राफ आ जाएगा, ये देखिए इस तरीके से, है ना स्टूडेंट्स, ये ठीक है। हम इसको यहीं तक लेंगे, ये गलत बन गया है, क्योंकि हमारा एक कंस्ट्रेंट क्या है, x > 0, y > 0, तो हमारा सिर्फ ये यहीं तक रहेगा, ठीक है। ये किसका था, x + 2y = 6। अब जो नेक्स्ट लाइन है 2x + y = 3, इसका भी क्या होएगा, ग्रेटर, ठीक है। ये आएगा ना सारा रीज़न, ठीक है, ये रीज़न हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट क्या है, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी यहाँ हमारी जो वैल्यूज़ है वो सारी यहाँ पे लाई करेगी, और y में हमारी वैल्यूज़ यहाँ पे लाई करेगी, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो बाउंडेड रीजन है वो क्या आएगा, ये वाला जो रीजन है यहाँ से, है ना, जो हमारा ये वाला रीजन है, ये सारा रीजन, पॉजिटिव वाला, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा क्या बन गया, ग्राफ, ठीक है स्टूडेंट्स। हमें अपना ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से ही ड्रॉ करना है, जिसमें हमने सारा शो करा है कि इस लाइन से इधर वाला, इस लाइन से इधर वाला, एक्स एक्सिस के इधर, वाई एक्सिस के इधर, और एक्स एक्सिस के इधर, चारों चीज़ हमने यहाँ पे शो कर दी है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व दिखा, हेयर वी सी दैट फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड,
फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड। क्या है? अनबाउंडेड। ठीक है, क्योंकि हमारा कोई बाउंड नहीं है कि हम कह सके कि यहाँ तक हमारा सिर्फ, मान लीजिए अगर ये होता कोई रीज़न, ठीक है, तो हम किसको क्या कहते कि ये हमारा क्या है, बाउंडेड है 3 पॉइंट्स में। बट इस केस में ऐसा हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? जेड मिनिमम। तो जेड मिनिमम के लिए हम कॉर्नर पॉइंट्स देखेंगे। कॉर्नर पॉइंट्स हमारे क्या है? कॉर्नर पॉइंट्स आर 0, 3 एंड 6, 0। ठीक है, यही तो है कॉर्नर पॉइंट्स हमारे। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे? देखिए, अगर एट 0, 3 पे जेड क्या है? क्या है? x प्लस 2y, 0 प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। एट 6, 0 z क्या है? x प्लस 2y इक्वल टू 6 प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 6। तो हम क्या कहेंगे? दैट z मिनिमम इज इक्वल टू 6 एट 0, 3 एंड 6, 0। ये तो हमें पता चल गया। बट अब देखिए, अब हमारी इस लाइन पे हमारे, मान लो कोई पॉइंट हम एक और ले लेते हैं। लेट ए पॉइंट ऑन लाइन x प्लस 2y इक्वल टू 6। ठीक है, तो इसमें कौन सी लाइन है? x प्लस 2y इक्वल टू 6 इज 2, 2 एक पॉइंट है। तब हम इस पे फाइंड आउट करते हैं z की वैल्यू एट 2, 2। तो क्या है ये? x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 6। ठीक है, सो वी कैन से दैट every point on the line x plus 2y equal to 6, there will be minimum value of दिख रहा है स्टूडेंट्स? मिनिमम वैल्यू ऑफ z। ठीक है, तो चाहे इस लाइन पे कोई भी पॉइंट हो हमारा, उस पे जो हमारी z की है वो क्या होएगी? हमारी मिनिमम वैल्यू होएगी। हैंस शोन दैट z minimum occurs at more than 2 points। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना है।